नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के चुनाव में आज एक बहुत बड़ी खबर आई जब संयुक्त किसान मोर्चा उत्तराखंड ने ये घोषणा किया कि तमाम जो आंदोलनकारी किसान थे जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे आंदोलन कर रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मैदान में कूदेंगे। और इसकी घोषणा संयुक्त किसान मोर्चा उत्तराखंड से जो सदस्य थे और किसान मंच के उत्तराखंड के अध्यक्ष भोपाल सिंह चौधरी जी हमारे साथ हैं जिन्होंने ये घोषणा की। आइए उनसे बात करते हैं, क्यों आपने ये फैसला लिया है? हम लोगों ने इसलिए फैसला लिया है कि हम नहीं चाहते थे कि कोई वामपंथी, कोई इस प्रकार के देशद्रोही लोग, देश के विरोधी, देश की गतिविधियों में, विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले ऐसे लोगों के हाथ में ये देश की सत्ता ना जाए। क्योंकि हम लोगों ने आंदोलन किया, हम लोगों ने 13 महीने तक आंदोलन किया, हम लोग सरहदों पे पड़े रहे। हम SKM, सारे संगठनों ने एक SKM हम लोगों ने बनाया, सभी संगठनों को साथ लेकर। लेकिन अब हमने देखा कि हमारा जो SKM था, SKM पर M में जो गुरु नाम सिंह चडोनी थे उन्होंने राजनीतिक पार्टी बना दी। हमारे जो पंजाब की 13 जत्थेबंदियाँ थी वो लोग भी राजनीति के अंदर चले गए। अब कुछ लोग उत्तराखंड के अंदर भी चाहते हैं कि हम लोग इस प्रकार के वामपंथी, इस प्रकार के देशद्रोही लोग, हम लोग इस अपना पार्टी को यहाँ पे खड़ा करें। ये हम लोग कतई बिल्कुल नहीं होने देंगे। इससे अच्छा तो हमारे लिए मोदी जी ने किया, क्योंकि उन्होंने हमारी तीनों मांगों को, तीन जो हमारे काले कानून थे जिसके लिए हम लोग लड़ रहे थे, उसको मोदी जी ने सहज हम लोगों की बात को माना और हम लोगों के मांग को पूरा किया। हमारा 70 संगठन किसानों का जो रालेगंज में गया था, रालेगंज सिद्धि में अन्ना हजारे जी के पास हमने कहा था कि अन्ना जी आप इस किसान आंदोलन की बागडोर संभालो। लेकिन अन्ना जी ने हमको कहा कि नहीं, पहले हम मोदी जी से पूछना चाहेंगे कि वो लोग इनकी मांगों को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये किस तीनों बिल वापस लेंगे या नहीं लेंगे। उन्होंने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखते ही मोदी जी ने इस बात का संज्ञान लिया। उन्होंने रातों रात 3 के 3 कृषि कानूनों को जो है रद्द कर दिया। अब हम लोगों का एक मांग और है, MSP पे हमको गारंटी चाहिए, MSP पे कानून बनना चाहिए। इस चीज़ को लेकर हमारे प्रदीप धनखड़ जी, हमारे शमशेर सिंह डांडा जी, हमारे बहुत से किसान साथी आज भी टिकरी बॉर्डर के अंदर हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि आप लोग हमारा जिस प्रकार से आपने तीनों कृषि कानून वापस किए, इसी प्रकार से हमको MSP का लाभ भी दे दे। और मैं शुक्रगुजार हूँ प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर जो हमारे 716 किसान शहीद हुए थे, 716 किसानों में से काफ़ी हद तक पंजाब हरियाणा के किसानों को मुआवजा दे दिया है, 5-5 लाख मुआवजा दिया उन लोगों का। और सिर्फ हमारी एक ही मांग रह गई है, MSP पे सरकार हमको गारंटी दे दे तो हम लोग हमेशा एहसान बंद रहेंगे। क्योंकि देश के अंदर, इतिहास के अंदर किसानों ने, बहुत से हमारे भाइयों ने आंदोलन किए हैं, लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी ने एकदम से तीनों काले कानून वापस ले लिए, किसानों को मुआवजा दिला दिया, तो इस प्रकार से और हम लोग चाहेंगे कि कोई दूसरा राजनीतिक लोग इसके अंदर आके राजनीति लाभ ना ले। इसलिए हम जिसने हमारे लिए किया, हम लाभ भी उसी पार्टी को देना चाहेंगे। तो ये तो आप जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आप घोषणा कर रहे हैं, राकेश टिकैत तो उत्तर प्रदेश में दूसरा ही खेल खेल रहे हैं। देखो, राकेश टिकैत जी का अपना मत है, गुरु नाम चडोनी जी का अपना उन्होंने पार्टी बना दी है, राज्यपाल जी ने अलग पार्टी बना दी। राकेश टिकैत जी का भी कहीं ना कहीं होगा, वो भी देख रहे होंगे अपनी कि मैं किधर को जाऊं अब, क्योंकि अब संयुक्त मोर्चा करीब खत्म हो गया। 5-7 लोग संयुक्त मोर्चे में लगे हैं। 5 आदमियों की जो कमेटी बनाई थी, सरकार ने 5 नाम मांगे थे, 5 कमेटी बनाई थी। लेकिन हम लोग कह रहे हैं सरकार से कि आप कमेटी मत बनाइए, आप हमको जो MSP लागू करिए। अब ये बताइए कि जो किसान संयुक्त मोर्चा है ये अभी भी MSP की मांग पे अड़ा हुआ है, साथ ही साथ ये लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं। राकेश टिकैत वहाँ अलग ढंग से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं। तो क्या आपस में आप लोगों का एक राय है या नहीं है, या आपस में ही राजनीति के नाम पे सारे लोग तितर बितर हो गए? किसानों के नाम पर तो हम लोग सब एक हैं और एक होना भी चाहिए था। गलती किसने की है? जो लोग SKM को छोड़ के भागे और राजनीतिक पार्टियों में चले गए। आज हम जो देवभूमि के लोग हैं, हम सच्चे लोग हैं, देवताओं की भूमि है, देवभूमि उत्तराखंड की, हम लोग फ्रॉड नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति हमको दे रहा है
जिस व्यक्ति ने हमारी मांगों को माना है, हम उसके साथ गद्दारी नहीं है। उत्तराखंड का आदमी कभी गद्दार नहीं हो सकता, पहाड़ का आदमी कभी गद्दार नहीं हो सकता है। अगर जो दिया है तो उसका हम कर्जा चुकाएंगे। मोदी जी ने हमारे तीनों कृषि कानून वापस लिए। मोदी जी ने हमारे जो 715 किसान शहीद हुए उनके परिवार को मुआवजा दिया है, और बाकी और जो बच्चे होंगे उनको भी मुआवजा दिलाया जाएगा। और एक अंतिम, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एमएसपी की मांग जो है हमारी पूरी होनी चाहिए। आप ये बताइए कि जब पिछली बार बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो राकेश टिकैत ममता बनर्जी के लिए कैंपेनिंग करना स्टार्ट कर दिए। वो नंदीग्राम चले गए और तृणमूल कांग्रेस के डायस पे खड़े होकर के वो वोट मांग रहे थे। तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? देखिए, राकेश टिकैत जी का अपना मत है, अपना ज्ञान है, उनको कहाँ पे क्या अच्छा लगे, हमें उनसे कोई लेना देने के। राकेश टिकैत जी कोई हमारे किसानों का नेता नहीं है। राकेश टिकैत एसकेएम जो हमारा एसकेएम बना है उसका एक सदस्य है। जैसे मैं किसान मंच का एक सदस्य हूँ, इसी प्रकार राकेश टिकैत जी भी एक सदस्य हैं। गुरुनाम चौडोनी जी भी थे, राज्यपाल जी भी थे, दर्शनपाल जी भी थे। जितने हमारे एसकेएम के साथी थे, अधिकतर लोग तो छोड़ के चले गए, राजनीति में चले गए। लेकिन वो चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर भी हम लोग किसी अन्य पार्टी को आगे करो। भाई क्यों करोगे आप लोग? मोदी जी ने इतना कर दिया। अब मोदी जी ने माफ़ी मांग ली पूरे देश से, पूरे किसानों से माफ़ी मांग ली मोदी जी ने। ऐसा प्रधानमंत्री देश में नहीं हुआ आज तक कोई कि जिसने माफ़ी मांगी और तुम्हारी मांगों को पूरा किया, और हम लोग उसको फिर जुटाएं क्या उस व्यक्ति को? हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम देवभूमि के सच्चे लोग हैं। हम मोदी के खिलाफ जो है ऐसा नहीं होने देंगे। और हमें मोदी से इतना उम्मीद ज़रूर है कि जब हमारी इतनी सारी मांगों को माना है तो एमएसपी पर भी ज़रूर कानून आएगा, एक न एक दिन आएगा इस देश के अंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे किसान मंच उत्तराखंड के अध्यक्ष और जो दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा था, जो एक बॉडी जो थी संयुक्त किसान मोर्चा, उसके सदस्य, जिन्होंने साफ साफ ऐलान किया कि देवभूमि उत्तराखंड के जो किसान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।